ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। अपरोक्ष अनुभूति। हम लोगों का विषय चल रहा है कि निधिध्यासन के जो 15 अंग हैं उनका क्या वास्तविक अर्थ होता है। मौन का अर्थ समझ लिया था। आज का श्लोक है 110वां। आदावन्ते च मध्ये च जनो यस्मिन् विद्यते येन इदं सततं व्याप्तं सा देशो विजनः स्मृतः। जिसमें आदि अंत और मध्य में कोई भी जन नहीं है तथा जिससे यह जगत निरंतर व्याप्त है वही देश जन शून्य कहा जाता है। देखिए, जब आप आत्म समाधि में तत्पर होना चाहते हैं तो आपको एक ऐसा स्थान चाहिए जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, यानी वह स्थान जन शून्य होना चाहिए। योगी भी ऐसे ही स्थान की तलाश करता है जहां उसे कोई विक्षेप ना करे। तो ऐसा स्थान कहाँ है? तो देखने में तो बाहर की दृष्टि से देखा जाए तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई विक्षेप अवश्य है, लेकिन एक ऐसा स्थान है जहां बैठ जाओ तो कोई विक्षेप नहीं है। उस स्थान को बोलते हैं सतदेश। सतदेश का मतलब समझते हैं? जिससे यह जगत निरंतर व्याप्त है। अविनाशी तो तत्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्। अविनाशी किसको बोलते हैं? जिससे यह सारा जगत व्याप्त है उसी को अविनाशी बोलते हैं। भगवद गीता में श्लोक आता है ना, ततम यानी व्याप्त। तो यानी वो जहाँ है ना वहीं पे अगर अपनी वृत्तियों को समेट लेवे और जो अधिष्ठान वस्तु है उसमें स्थित हो जावे। अरे नारायण, मन जहाँ से स्फुरित होता है, मन जिस भूमि पे रखा हुआ है उसी को सत बोलते हैं। नाना प्रकार की वृत्तियों में प्रतिबिंबित शब्द और चित्र, नाना प्रकार की भावनाएं, ये सब जिस पृष्ठभूमि पे भासती हैं उसी को सत बोलते हैं। उसका कभी अभाव नहीं है। वास्तव में गिना जन किसको जाता है? ये जो व्यक्ति आदि हैं बाहर, इनको नहीं गिना जा रहा है। जो आपकी वृत्तियाँ उपजती हैं ना उसी को जन गिना जाता है। अरे भाई, आप घर में दरवाज़ा लगा के बैठ जाओ, बाहर के लोग कहाँ परेशान कर रहे हैं कि समाधि लग जाएगी? नहीं लगेगी। परेशानी आपके भीतर है, बाहर तो है ही नहीं है। नहीं तो जितने सन्यासी घर छोड़ देते हैं उन सब को समाधि लगनी चाहिए, कैवल्य मुक्ति मिल जानी चाहिए। उनको उस देश का पता ही नहीं है जहाँ बैठने पर स्वतः समाधि लग जाती है। वह देश कौन सा है? सततम व्याप्तम येन इदम सततम व्याप्तम। जिसमें यह जो सब कुछ है ना, जिसमें यह व्याप्त है, यानी आप जहाँ बैठे हो वहाँ पे भी वो सत वस्तु उपलब्ध है। वही आत्म समाधि के लिए आपका स्थान है जहाँ आपको बैठना है। अगला श्लोक है 111। कौन सा समय होना चाहिए बैठने का? कलनात् सर्वभूतानां ब्रह्मादीनां निमेषतः काल शब्देन निर्दिष्टो ही अखंडानंद अद्वयः। ब्रह्मा आदि समस्त भूतों की एक पल में ही कलना करने के कारण अद्वितीय अखंड रूप ब्रह्म ही काल शब्द से कहा जाता है। यानी कौन से समय में बैठना है? बोले जिस समय में ब्रह्म होवे। जिस समय में ब्रह्म होवे उस समय में बैठो। ठीक है? तो किस समय में ब्रह्म नहीं है? अरे बोले इसका अर्थ ये नहीं है। बोले ऐसी स्थान में बैठो जहाँ काल ना होवे। क्यों? क्योंकि काल ने ही ब्रह्म को ढक रखा है। जो प्रकाशक है उस पे काल है क्या? नहीं नारायण, काल का प्रकाशक है। काल किसे कहते हैं? समय को। वस्तु के परिवर्तन से जन्य मानसिक प्रत्यय को ही काल बोलते। अगर तुम्हारे आसपास कुछ बदले नहीं ना तो तुमको पता ही नहीं चलेगा कि समय है कि नहीं है। अगर तुम्हारा मन नहीं बदलता है तो इसीलिए समाधि में कुछ पता नहीं चलता है। अगर परिवर्तन ना होए, बाहर नहीं बदले और मन बदले तो पता चलेगा। लेकिन बाहर भी ना बदले और मन भी ना बदले तो
समय का पता चलेगा? अरे समाधि लग जाएगी। इसलिए बोल क्या रहे हैं, ऐसे समय में बैठो जहाँ समय चलता ना होवे। परिभाषा क्या दिया है इन्होंने, ब्रह्मा आदि समस्त भूतों की एक पल में ही कलना करने के कारण। कलना किसे कहते हैं? गणना। कैलकुलेटर इसी से तो बना हुआ है। हिंदी का शब्द है कलना, उसको उन लोगों ने चुरा लिया और बना लिया कैलकुलेटर। कलन यानी गणन। हाँ, तो विषय चल रहा है कि कलना किसे कहते हैं। कलना बोलते हैं गणना करने को। और गणना कैसे करते हो आप? एक लिखोगे, फिर उसमें एक जोड़ा जाएगा, फिर एक जोड़ा जाएगा, फिर एक, ऐसे ही तो गिना जाता है ना। तो 100 लोग हैं तो कैसे गिनते हो? ऐसे गिनते हो ना। ऐसा थोड़ी ना है कि एक नज़र डाला और हो गया। लेकिन ब्रह्म के पास ये सामर्थ्य है कि अनंत लोग भी होवे ना तो वो एक पल में गिन लेता है। हाँ, तो विषय चल रहा है कि ब्रह्मादि समस्त भूतों की एक पल में कलना करने के कारण अद्वितीय अखंड रूप ब्रह्म ही काल शब्द से कहा जाता है। देखो, कलना करोगे तो उसमें क्या आता है कि कोई व्यक्ति पहले गिना जाएगा, कोई व्यक्ति बाद में गिना जाएगा, तो एक क्रम बनेगा। और यह क्रम समय में ही बनता है। समय ना होवे तो क्रम नहीं बनेगा। एक पहले, एक पीछे, उसके पीछे, उसके पीछे, इसमें समय कारण है। लेकिन ब्रह्म के पास यह सामर्थ्य है कि सबको एक साथ ही गिन देता है। पर ये लो, कितना चाहिए तुमको ब्रह्मांड? बोले 100 करोड़। बोले ठीक है, ये लो। यानी उसको गिनने में समय नहीं लगा, इसीलिए उसको गिन भी रहा है और परे भी है, इसीलिए उसको काल शब्द से कहा जाता है। ये आपकी जो बुद्धि है ना, ये सोच नहीं सकती कि हुआ क्या है। ये बुद्धि की कल्पना से परे चीज़ है नारायण। क्योंकि हमारी बुद्धि वेष्टित है कि कोई अगर 20 साल का है ना, तो उसका बाप उससे बड़ा होगा, उसका बाप उससे भी बड़ा होगा। लेकिन कल्पना की जाए तो कुछ भी पॉसिबल है। ऐसा भी होता होगा किसी सृष्टि में कि उम्र घटती जाती होगी, जैसे अभी अपन अभी बढ़ती जाती है ना, 1 से 2 साल, 2 से 3 साल बुढ़े होते जाते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि बुढ़े जन्मे और फिर धीरे धीरे बालक हो जा करके निर्वाण हो जाए। माया है ना, कुछ भी हो सकता है नारायण। तो काल किसको बोलते हैं? बोले ब्रह्म को बोलते हैं। तो बोले कौन से समय में बैठो जहाँ ब्रह्म का अनुभव होवे। वो समय कौन सा है? जो काल से अतीत पद है, जो जिसको उत्पन्न करता है उसमें वो नहीं होता है। अगर ब्रह्म काल को उत्पन्न कर रहा है तो ब्रह्म में काल नहीं है। और तुमको बैठना कहाँ है? बोले ऐसे काल में बैठना है जहाँ कोई डिस्टर्ब ना करे और सबसे शुभ काल होवे। ब्रह्म मुहूर्त में जब ध्यान करने के लिए इसी तो बैठते हैं। वो तो देखिए, जो सत वस्तु है ना, वहाँ काल भासता है क्या? काल नहीं भासता है। क्यों? क्योंकि परिवर्तन नहीं है। अपरिवर्तनशील वस्तु में बैठो और यह समझो कि यहाँ काल नाम की कोई वस्तु नहीं है। क्योंकि काल किसको बोलते हैं? क्रम के परिवर्तन से जो मन के अंदर एक प्रत्यय उत्पन्न होता है, उसी को काल कहा जाता है। बोलते हैं आसन कैसा होना चाहिए? सुखेन एव भवेत अस्मिन अजस्त्रम ब्रह्मचिंतनम आसनम तत् विजानीयात न इतरह सुखनाशनम। जिस अवस्था में सुख पूर्वक निरंतर ब्रह्म चिंतन हो सके उसे ही आसन जानना चाहिए। दूसरा सुखनाशक आसन आसन नहीं है। जिस अवस्था में निरंतर रूप से ब्रह्म चिंतन हो सके उसे ही आसन समझना चाहिए। बाकी सुख का नाश करने वाला कोई आसन आसन नहीं कहा जाता है। जैसे योग में बहुत कठिन कठिन आसन गिने जाते हैं। शरीर जो होता है ना, उसको लचीला बनाना होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा लचीला रहेगा उतना ही ज़्यादा उसको मोड़ मार के बैठा जा सकता है। और अपनी जो कुंडलिनी शक्ति है, यह भी जिस चक्र पे रुकती है उस चक्र से आगे प्रवाहित करने के लिए कौन सा आसन लगता है?
आसन का वैसे एक विशेष उद्देश्य होता है शरीर की स्थिरता प्रदान करने का। तो अगर बचपन से आसन वगैरह किया हुआ है तो चल जाता है, फिर सिद्ध हो जाता है आगे जाके। लेकिन युवावस्था आ गई, चलो प्रौढ़ावस्था आ गई, तब कोई आसन प्रारंभ करता है तो फिर नहीं सत्यनारायण, क्योंकि शरीर एक बार ढाला जा चुका है, फिर वो उसके सुख का नाश करेगा। जब बैठ करके ब्रह्म चिंतन कर रहा था जितने समय में, उतने समय आसन की सिद्धि में लगाएगा तो 10 साल लग जाएंगे कोई आसन सिद्ध करने में, और फिर कोई परेशानी हो गई तो उसके कारण तो वो अलग से आ जाएगी। तो बोलते हैं कि शरीर के आसन को छोड़ करके मन का आसन सिद्ध कर लेना चाहिए। तो ये जो आसन बताया जा रहा है ना, ये शरीर का आसन नहीं है, ये मन और बुद्धि का लगाया हुआ आसन है। और मन और बुद्धि क्या रूप है? बोले चिंतन रूप है। अगर इनका चिंतन ब्रह्म में कर दिया जाए तो ये बैठेंगे कहाँ? अधिष्ठान में ही तो बैठेंगे। मन बुद्धि कहाँ बैठते हैं? सत में। तो सत में बैठेंगे तो वहीं तो बैठना है इनको। लेकिन बाहर ही शरीर के ही आसन को कोई आसन समझ ले वे तो हो सकता है कि वो किसी देश में बैठा हो सकता है कि वो नाना प्रकार की इच्छाओं को लेकर के बैठा हो, चिंता को लेकर के बैठा हो, वासना को लेकर के बैठा हो। बैठते ही है, क्योंकि सारे आसन लगाने वाले वासना रहित थोड़ी ना होता है, नाना प्रकार की इच्छाएं होती हैं। एक तो होना चाहिए निरंतर ब्रह्म चिंतन, जैसे धारा बहती है ऐसे, ठीक है। और ब्रह्म चिंतन जब तक आप अपने प्राणों में नहीं मिलाओगे तब तक आपका ब्रह्म चिंतन टिकेगा नहीं। और ये कोई नियम नहीं है कि आप एक ही चीज़ को हर समय दोहराते रहें। आपकी जैसी आवश्यकता हो उस हिसाब से आप अपना चिंतन बदल भी सकते हैं। जैसे क्योंकि ब्रह्म में सब वस्तुएं हैं। आपको बड़ी थकान लग रही है तो उसको विश्राम स्थल समझिए। जैसे श्वास अंदर जाती है, जो सब को आश्रय देता है, परम विश्राम रूप है, सब जगह व्याप्त है, बाहर आती है, मैं उसी में विश्राम करता हूँ। यानी आकाश रूप ब्रह्म में, आकाश रूप में विश्राम प्राप्त कर रहा हूँ। इसमें विश्राम कहा तो जा रहा है, लेकिन आप में द्वैत उत्पन्न नहीं कर रहा है। आकाश में आकाश विश्राम कर रहा है, इसमें द्वैत है क्या? बिस्तर और बिस्तर पे सोने वाला अलग है क्या? नहीं है। विश्राम भी प्राप्त हो जा रहा है और द्वैत भी नहीं बन रहा है। जब विश्राम भली भांति मिल जाए, फिर अज्ञान को निवर्तन करने वाले भाव की कल्पना करो, भावना करो। इससे क्या होगा कि आपको जो चाहिए, ठीक है, जैसे क्रोध बहुत सता रहा है ना, तो उस परमात्मा में क्रोध है क्या? नहीं, क्षमा रूप है वो, सबको सहन कर रहा है ना। उसी का एक अंश पृथ्वी ने धारण कर रखा है, चाहे खोदो, चाहे जोतो, चाहे बो। श्वास अंदर जा रही ना, प्राण उपासना अजपा गायत्री करते हैं ना। अजपा गायत्री में ज्ञान मिला करके वह तत्व मैं हूँ ऐसा चिंतन करना ही अहम ग्राह्य उपासना होती है। अहम ग्राह्य उपासना ही ब्रह्म चिंतन या आत्मचिंतन कहलाता है। वही आपका मैं जहाँ है वहाँ ले जा कर के स्थिर कर देती है, और किसी भी भांति आपका मैं शुद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि वृत्तियाँ स्वयं उलझी हुई हैं। कितना भी आप चिंतन करोगे तो आपको लगेगा कि इधर से तो मैं फ्री हो गया और इधर जाके फंस गया, क्योंकि चिंतन जो है ना वो जाल रूप से होता है, और अपनी तो प्रवृत्ति प्रधान है। सेवा करने लग जाओगे, थोड़ी देर में रजोगुण आ जाएगा। रजोगुण आ जाएगा, कैसे पता चला रजोगुण आ गया है? वृत्तियों की भरमार हो जाए, इसी को बोलते हैं रजोगुण। आसन समझ लिया ना कि निरंतर ब्रह्म चिंतन हो, भी सुखपूर्वक। अगला श्लोक है 113। सिद्धम यत सर्वभूतादि विश्व अधिष्ठानम अव्ययम यस्मिन् सिद्धा समाविष्टा तद्वै सिद्धासनम विदुः। अब देखो, आसन तो कर रहे हैं लेकिन आसन सिद्ध हो जाता है तो उसी को सिद्धासन बोलते हैं।
यानी सिद्ध आसन में अगर आप बैठ गए तो ना आपके शरीर को कष्ट होगा ना आपके मन को कष्ट होगा। सिद्धासन इसी को बोलते हैं कि जब आसन पीड़ा ना दे बल्कि सुख देवे। जैसे जिसको पद्मासन का अभ्यास हो जाता है ना, जो पद्मासन बैठता है उसको बहुत बढ़िया लगता है, और प्राणायाम करे तो ऐसा लगता है पूरा शरीर जो है निर्मल हो गया, मन सहित दोनों नाड़ियों से एड़ा और पिंगला से प्राण चलने लगे, सुषुम्ना का द्वार खुल जाए और भाव करके पूरी शक्ति को ऊपर उठा ले। देखिए एक चीज़ बताना था, बता देते हैं। आपको ब्रह्मबोध पाना है तो कम से कम एक चक्र का रूपांतरण अवश्य करना पड़ेगा। आप मेरे से डायरी में लिखा के ले लीजिए, मूलाधार चक्र के रूपांतरण हुए बगैर आपको ब्रह्मबोध नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सारा विक्षेप, सारी वासनाएं, सारी अस्थिरता, सारा तमस, रजस सब आपके मूलाधार चक्र में पड़ा हुआ है। ब्रह्म ज्ञान समझ सकते हो, ब्रह्म ज्ञान का जो ओज तेज है ना, वो जो आनंद है, वो जो स्थिरता है उसमें, वो नहीं अनुभव में आएगी। कम से कम मूलाधार चक्र का रूपांतरण कर लो अच्छे से, फिर किसी भी स्टेशन में बीच के मत रुको, सीधा निकल जाओ आज्ञा चक्र पे, नहीं तो सहस्रार पे। एक चक्र तो आपको, क्योंकि जहाँ से स्टेशन पकड़ोगे वहाँ तो जाना पड़ेगा ना। बीच में कोई स्टेशन रुको, उतरो नहीं उतरो कोई बात नहीं, यात्रा करनी है तो जहाँ से चढ़ना है वहाँ तो जाना पड़ेगा, और जहाँ उतरना है वहाँ उतर जाओ। मूलाधार में पकड़ो और सहस्रार में जाके उतर जाओ। इसके लिए कुछ आसन होते हैं जो मूलाधार चक्र को रूपांतरित करते हैं। नियम में सातत्य नहीं है ना, यह बताता है कि आपका मूलाधार चक्र जो है वो दूषित है। आप बैठते हो और आपको नींद आने लगती है, बताता है आपका मूलाधार चक्र दूषित है। नाना प्रकार की इच्छाएं, वासनाएं परेशान करती हैं, बताता है कि आपका मूलाधार चक्र दूषित है। इसीलिए मूल बंध जो बताया जाता है ना, अभी आगे आवेगा, मूलाधार चक्र को शोधित करता है, प्राण को सुषुम्ना में चलाता है। हाँ, सिद्धासन की बात चल रही थी तो हमने ये बताया आपको। इसके लिए प्रयत्न पूर्वक मूलाधार चक्र का शोधन करना चाहिए। इसीलिए बापूजी ने अभी एक बीच में मंत्र दिया था, लापरवाही हटाने वाला, लम बीज मंत्र है ना, मूलाधार चक्र का ही है। लेकिन पूरी विधि तो बापूजी ने नहीं बताई, कैसे किया जाता है, कैसे उसका शोधन होता है, क्या लक्षण होता है, बापूजी ने नहीं बताया। हम क्यों बताएं? जो समस्त भूतों का आदि कारण है, समस्त भूतों का आदि कारण कौन है भाई? ब्रह्म है ना। आप हो तो सब है, आप नहीं हो तो कुछ नहीं है। जैसे सपने का आदि कारण कौन? सपने का जानने वाला। जागृत में जो कुछ भी अनुभव में आता है, इसका आदि कारण कौन? साईं जी ने पूछा था ना, पुरानी, बहुत सी पुरानी कैसेट है, हाँ, कि तत्वज्ञानी है तो उनको किसी से तत्वज्ञान हुआ होगा, उनको किसी से तत्वज्ञान हुआ होगा। हाँ, तो बोले सबसे पहले कौन? बोले तू था। यही उत्तर है। ये सारी कल्पना जिसकी चित्त में प्रकाश रही है ना, उसका जो प्रकाशक है वही है। यहाँ कालांतर नहीं गिना जाता नारायण। उसके पहले तो जगत को सत्य बोल रहे हो तुम। ये सारी कल्पना तुम्हारी वृत्ति में स्थित है और उसके प्रकाशक तुम हो, तो इन सब के जन्मदाता तुम हो। इन सब को ज्ञान तुमसे प्राप्त हो रहा है। यही उत्तर उड़िया बाबा जी ने दिया था जब अखंडानंद जी ने उनसे पूछा था। क्या पूछा था पता है? बोले विज्ञान वगैरह खोज करता है कि यहाँ ब्रह्मांड है, यहाँ ब्रह्मांड है, इतनी गैलेक्सियाँ हैं। बाबा जी कुछ तो होता होगा, इतने अनंत कोटि ब्रह्मांड तो होते होंगे। हाँ बोले होते होंगे, यह वृत्ति भी तुम्हारे अंतःकरण में ही है कि नहीं वो भूल जाओ। ये वृत्ति किस में है? तुम्हारे अंतःकरण में। उसका प्रकाशक कौन है? तुम हो। खत्म कर दी कहानी। जाल कितना बड़ा है यह देखने मत जाओ नारायण। उससे मुक्त कैसे होते हो ना, ये देखो। सिद्ध गुरुओं की यही पहचान होती है। समस्त भूतों का आदि कारण आप स्वयं हो और विश्व का अविनाशी अधिष्ठान भी आप स्वयं हो। और वही सिद्ध जन, उसी में सिद्ध जन स्थित रहते हैं, वही सिद्ध आसन है। जहाँ जाकर के आप स्थित हो जाओ, स्थिर हो जाओ, बैठ जाओ,
उसी को तो आसन बोलते हैं, और यही आपका सिद्धासन है। ठीक है, कहाँ बैठना है? अपने आप में। अपने आप में बैठने का मतलब समझते हो? सबका भाव किया जा सकता, आप अपने आप का भाव नहीं किया जा सकता। तो सबको हटाते जाओ, और जिसको तुम हटा ना सको ना, उसी में जाके बैठ जाओ। इसी को सिद्धासन बोलता है। और बिना हटाए दूसरी की जगह, दूसरी की प्रॉपर्टी में मत बैठना। नहीं, वो आवेगा ना तो तुमको हटाएगा जरूर। दूसरे की सीट पे बैठ गए ना, अपनी सीट पे जाके बैठो। अगला श्लोक है मूलबंध के संबंध में है। यन मूलम सर्वभूतानां यन मूलम चित्तबंधनम मूलबंधः सदा सेव्यो योगोसो राजयोगिनाम। जो समस्त भूतों का मूल है, जिसके आश्रय से चित्त स्थिर किया जाता है, जिसके आश्रय से चित्त स्थिर किया जाता है, उस मूल बंध का सदा सेवन करना चाहिए। यही राजयोगियों का योग है। यानी मूल बंध का क्या अर्थ लगाया है? जो सारे भूतों का मूल है। ठीक है, यानी सारे भूत उसी से उपजते हैं। जैसे बीज मूल हुआ, उससे सारा वृक्ष उपजता है। और बीज को ही कोई अपनी मुट्ठी में रख लेवे तो बीज उपजेगा, वृक्ष उपजेगा? नहीं उपजेगा। नारायण, चित्त जो है बीज है, उससे जो जगत रूपी वृक्ष, यहाँ तो पेड़ से वृक्ष निकलता है, यानी बीज मिट गया और वृक्ष बन गया। यहाँ चित्त भी है और जगत भी है, यानी बीज भी रहता है और वृक्ष भी हो जाता है। बड़ा आश्चर्य है, माया का बीज है ना, इसीलिए ऐसा होता है। जिसके आश्रय से चित्त स्थिर किया जाता है। अगर चित्त में संस्कार निकाल दिए जाए तो चित्त जो है वो स्थिर हो जाता है। अरे जो आपको ये वृत्तियाँ नाना प्रकार की उपजती हैं, क्यों उपजती हैं? क्योंकि 3 गुणों से बेष्टित है। अगर 3 गुणों का संयोग चित्त में ना होवे और संस्कारों का संयोग ना होवे तो चित्त स्फुरित ना होवे। मूल बंध का अर्थ है कि उस पर एक ऐसा बंधन लगा दो कि वह संस्कारों से जुड़ने ना पाए, उसका जो प्रवाह है वो दृश्य की ओर न जाने पाए, दृष्टा की ओर रहे। यही वो मूल बंध है, जिसको तुम आत्मा और अनात्मा का विवेक बोलते हो ना, यही वास्तव में मूल बंध कहा जाता है। आत्मा और अनात्मा का विवेक किया और अपना जो संबित है, चित्त है, उसको अनात्मा से हटा करके आत्मा की ओर प्रवाहित कर दिया। जैसे पानी आपको मोड़ना होता है ना, उसमें नाले में बहता होता है, खेत में सिंचाई नहीं करता है, तो जिधर मोड़ना है उधर मिट्टी डाल दी, जिधर जाना है उधर खोल दिया। तो हमारी वृत्ति पहले आत्मा और अनात्मा दोनों में विचरती थी, तो हमने क्या किया कि अनात्मा की ओर मिट्टी डाल दी, बंद कर दिया, बांध दिया। उसी को बोलते हैं मूल बंध। तो अगर आप मूल बंध का सेवन करोगे तो हमारा जो चित्त है वो चैतन्य की ओर चलेगा, चैतन्य से एक रूप हो जाएगा। जो बोल रहे हैं कि यही राजयोगियों का योग है। राजयोगी किसको बोलता है? देखो, योगों का राजा कौन है? एक राजयोग का मतलब होता है ऐसा योग जिसे राजा लोग करते हुए, उसे राजयोग बोलते हैं, है ना। राजा का अर्थ यह नहीं होता है कि जो पृथ्वी का अधिपति है उसको राजा बोलते हैं। ठीक है, राजा का अर्थ होता है कि जो तुम्हारे अनुभव में आता है और जो सब पर शासन करता है उसको राजा बोलते हैं। ठीक है, तो तुम्हारे अस्तित्व में शासन कौन कर रहा है? तुम कर रहे हो। तुम्हारे हुक्म से आँख देखती है, हाथ उठते हैं, पाँव चलते हैं, मन सोचता विचारता है। तुम राजा हुए कि नहीं हुए? तो इससे जुड़ने का जो ज्ञान है, जो पद्धति है, उसी को राजयोग बोलते हैं। नारायण, और पहले ये विद्या राजाओं को दिया जाया करती थी, इसलिए भी उसको राजयोग, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम बोलते हैं ना। मूल बंध का अर्थ समझ में आ गया ना? अनात्मा की तरफ बंधन लगा दो, इसी को मूल बंध बोलते हैं। और इसी के आश्रय से चित्त स्थिर हो जाता है, क्योंकि विषय अनात्मा होते हैं और वही तो चित्त को अस्थिर करते हैं, चंचल करता है। अगला श्लोक है 155। अंगानाम समताम विद्यात् समय ब्रह्मणि लीयते यो चेत नेव समानत्वम मृजुत्वम शुष्क वृक्षवत्। जिस समय
चित्त सम ब्रह्म में लीन हो जाए, उसी समय अंगों की समता समझनी चाहिए, अन्यथा सूखे वृक्ष के समान अंगों की निश्चलता का नाम समता नहीं है। जैसे कोई निश्चल खड़ा है, तपस्या नहीं करते खड़े होकर के, तो यहाँ पे अंग की समता का क्या अर्थ होता है? तो यहाँ पे अंग आपके शरीर के नहीं गिने जाता है, आपके मन के गिने जाता है। जो भी पूरी ब्रह्म विद्या में गिना जाएगा ना, वो मन पे असर करने वाली चीज़ है। शरीर से उसका कोई अर्थ सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि मन आपके हाथ में आ गया तो शरीर अपने आप हाथ में आ जाएगा। लिखा हुआ है, सूखे वृक्ष के समान अंगों की निश्चलता का नाम समता नहीं है, यानी कि सारा शरीर सम हो गया है, स्थिर हो गया है, विक्षेप को प्राप्त नहीं हो रहा है। बोले चित्त जब सम ब्रह्म में लीन हो जाता है, उसका नाम समता है। अब सब चित्त जो सम ब्रह्म में लीन कैसे होगा? ब्रह्म चिंतन करने से नारायण। और कोई उपाय है? किसी भी भांति ब्रह्म चिंतन करो। जैसे ओंकार का आप गुंजन करते हैं, ठीक है, अर्थ सहित गुंजन करो, अपने आप चित्त ब्रह्म में लीन हो जाएगा। आकार के साथ स्थूल जगत छोड़ दिया, उकार के साथ सूक्ष्म जगत छोड़ दिया, मकार के साथ अज्ञान भी छोड़ दिया। अब जो बचता है, मैं उससे एक हो रहा हूँ, उद्दालक की तरह। उद्दालक भी ऐसे ही धारणा के साथ, ओंकार के गुंजन के साथ अपने स्वरूप में शांत हुआ करते थे। तो इसी को बोलते हैं समता, देह साम्यता। तो आपका देह, आपका मन ही गिना जाता है, और वो जब ब्रह्म में लीन हो गया तो वो सम हो गया। वास्तव में सबकी देह अंतवाहक है। ये जो आपने पहन लिया है ना, ये वासना के अधिकता के कारण वो इतना स्थूल हो गया है कि अब एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए किसी वाहन पे बैठो तब तो जाएगा। इतना पराधीन हो गया, जड़ हो गया, बर्फ बन गया है समझ लो, है ना। कम से कम जल रहता तो बह बह के चला जाता, भाप रहता तो तोड़ फोड़ के भी चला जाता। जैसे जैसे आप ब्रह्म चिंतन करते जाओगे ना, आपकी ये जो स्थूलता है ये मिटती जाएगी, सूक्ष्मता बढ़ती जाएगी। एक समय ऐसा आएगा कि आपकी अंतवाहकता पैदा हो जाएगी, यानी जहाँ आप चिंतन करोगे वहाँ खड़े हो जाओगे, आ जाते हैं। दैवी कला का विकास हो जाता है। ये देह नहीं है ना, इससे अलग देह, चिंतन नाम की देह। जहाँ चिंतन करो वहाँ उपस्थित। एक की चिंतन करो तो एक, दो की करो तो दो देह भी एक साथ में भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, कई सारी भी हो सकती है। क्योंकि अभी मैं बोलूँ ना कि आप अपने मन में अपनी ही वृत्ति के 10 रूप खड़े करो, खड़े कर सकते हो। थोड़ी एकाग्रता लगेगी, खड़े कर सकते हो। जैसे अभी एक अलमारी दिख रही है, मैं बोलता हूँ हल्का सा आँख बंद करो, बोलो कि 10 अलमारी खड़ी है, खड़ी हो जाएगी कि नहीं खड़ी हो जाएगी? मन के अंदर बनने में कोई देर होती है? ऐसे ही होता है नारायण, क्योंकि उनका मन रूपी देह उनके हाथ में आ गया। अभी हमारे मन रूपी देह पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। इसलिए तो बोलते हैं कि लोग कंगाल क्यों हैं, अपने मानस क्षेत्र में दबे हुए खजाने खोलते नहीं है। यही कारण है कि कंगाल है। आपके मन में अथाह सामर्थ्य, पूरा विश्व उसी ने धारण कर रखा है, और फिर भी हम लोग दरिद्रता में जीवन बिताते हैं। क्यों? पता ही नहीं है ना कि इसमें कौन सा खजाना है। अगला श्लोक है, दृष्टिम ज्ञानमयीम कृत्वा पश्येत ब्रह्ममयम जगत। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, बहुत जगह देखने को मिलता है। उपनिषद का श्लोक है, खाली संकलित किया हुआ है अपरोक्षानुभूति में। सा दृष्टि ही परम उदारा न नासाग्र अवलोकनी। यानी यदि आपको आत्म समाधि में निमग्न होना है तो आपकी दृष्टि कहाँ होनी चाहिए, यह भी आपको निश्चित करना पड़ेगा। इधर उधर देखते रहेंगे, जो आया देख लिया, तो इससे आपका जो चिंतन है वो भ्रष्ट हो जाएगा नारायण। क्योंकि आप खाली देखते नहीं हो, उससे एक ज्ञान भीतर अंदर में जाता है, ग्रहण भी करते हो। देखने का मतलब कोई चीज़ आपके भीतर अंतःकरण में जा रही है। अगर वो वस्तु तमोगुणी होगी तो आपके चित्त में तमोगुणी वृत्ति बनाएगी, रजोगुणी होगी तो रजोगुणी वृत्ति बनाएगी, सतोगुणी होगी तो सतोगुणी वृत्ति बनाएगी। तो नारायण तमोगुण तो कुछ ना कुछ अंश सबके चित्त में लेके जाएगा ही जाएगा। अब फिर झाड़ के साफ करो, बात अलग है।
कुछ बातें बोलना जमता नहीं है ना, क्योंकि चित्त भी अपना गंदा हो जाएगा, नहीं तो दो उदाहरण दे के समझा देता है। सोचो, मतलब इतना उनका प्रभाव है कि हम उनको बोलना भी नहीं चाहते हैं। अरे सारे विकार आपकी दृष्टि से ही तो उत्पन्न हो रहे हैं नारायण। दृष्टि को ज्ञानमयी करके संसार को ब्रह्ममय देखो। देखो नासाग्र दृष्टि क्यों रखते हैं कि दूसरे पे दृष्टि ना पड़े, और दूसरे पे दृष्टि नहीं पड़ेगी तो विक्षेप नहीं होगा। वो अनुष्ठान आदि करते हैं ना, तो बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है कि डॉक्टर जी को देख लो, किसी से बात करना है तो एक पलक देखते हैं। एक बात बताते हैं आपको, जिनके पास सिद्धियां होती है ना, सिद्धियां, वो किसी को नज़र भर के नहीं देखते हैं। अगर नज़र भर के देख लेना तो उसको अनुभव होने लगता है। पूरी आंख भर करके किसी को नहीं देखते, ऐसा नियम होता है। क्यों? क्योंकि कोई फोकट में कुछ देना नहीं चाहता, और ये निगाहें बहुत कुछ दे जाती हैं। किसी व्यक्ति के सामने बैठ के सुनते हो ना, तो जो समझ में आता है पीछे बैठ के सुनोगे तो समझ में नहीं आएगा। उसकी दृष्टि में आते हो तो बात अलग है। इसके लिए बापूजी कई बार बोलते हैं, अरे भाई हमारी कहाँ गए वो लोग, अरे ऐसी जगह बैठो जहाँ हमारी दृष्टि पड़ती हो। हालांकि हम लोगों की तो गणना ही नहीं है, वो तो बड़े VIP लोगों के लिए है। तो दृष्टि की बहुत बड़ी बात होती है नारायण, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि में तो ब्रह्म आरूढ़ होता है। क्योंकि वो वस्तु तो देखते ही नहीं है, वस्तु का अधिष्ठान देखता है। आजकल एक कटिंग चीज़ आ गई है, लेज़र से पेड़ों को भी काट देता है ना। तो है क्या वो? एक ऊर्जा ही तो है। हाँ, गुरुओं की निगाहों से भी लेज़र निकलती रहती है, ठीक है। जैसे वो पेड़ को काट देती है, वैसे वो अज्ञान के संस्कारों को काटने की सामर्थ्य रखती है। ये तो निश्चित बात है ब्रह्मज्ञानी की नज़रों में। हाँ, प्रसन्न हो जावे तो ऐसा नहीं है कि सब समय चलते रहती है। वो आपके ऊपर रीस गए ना, तो उनकी दृष्टि आपके देहात्म संस्कारों को ध्वस्त कर सकती है, इसमें कोई संशय नहीं। विशेष अधिकार प्राप्त है उनको। अब किसको देवें किसी को ना देवें, उन पर कोई नियम नहीं है। इसलिए बोल रहे हैं कि भाई नासाग्र दृष्टि तो सभी लोग कर सकते हैं, लेकिन यह जो दृष्टि है जो आपको आत्म समाधि उपलब्ध करा देती है, तो बोले इसमें आँख के सामने ब्रह्म को रख देता है, यानी दूसरा कोई है ही नहीं है। तब नासाग्र करने की ज़रूरत ही नहीं रही। क्यों? क्योंकि दूसरा होवे तब तो हम बचने के लिए दृष्टि को नासाग्र करें, और जब तक ऐसा अनुभव नहीं होता ना, तब तक दृष्टि को बचा के रखो, किसी को देखते मत रहो। नहीं पता चला कि ब्रह्ममयी होने के स्थान पर ब्रह्ममयी हो गई है दृष्टि। बोले वो तो पहले से है। बोले गिरा हुआ और कितना गिरेगा, हाँ तो पहले से ज़मीन पे गिरा हुआ है। अगला श्लोक है, दृष्ट दर्शन दृश्यानाम विरामो यत्र वा भवेत् दृष्टि तत्रैव कर्तव्या न नासावलोकनी न नासाग्र अवलोकिनी। जहाँ दृष्टा दर्शन और दृश्य इस त्रिपुटी का अभाव हो जाता है, वही दृष्टि करनी चाहिए, नासिका के अग्रभाग पर नहीं। यानी जब आपने नासिका के अग्रभाग पर सिद्ध कर लिया है, निषेध नहीं कर रहे, प्रवृत्ति करा रहा है कि देख किधर रहे हो। जो नासाग्र दृष्टि है वो भी तो आपको संसार में ही दिखा रही है, भले थोड़ा सा ही दिखाए। अरे चलने भर का तो देखोगे, नहीं तो गिर नहीं जाओगे। तो दृष्टि किधर रखनी चाहिए? जहाँ त्रिपुटी ना होवे, दृष्टा भी ना होवे, दर्शन भी ना होवे, और दृश्य भी ना होवे। जो आपकी चित्त वृत्ति है वो दृश्य की ओर फुरती है, ठीक है, उसको दृश्य की ओर से हटा करके दृष्टा की ओर स्फुरित करो, यानी चित्त के संवेदन को पलट दो। चलो अभी मैं बोलता हूँ कि जो प्रकाशक है ना उसको देखो, जो सबको प्रकाशता है उसको तुम देखो। देख सकते हो? नहीं, सब शांत हो जाएंगे। जैसे देखने की ओर वृत्ति लगाओगे ना, सब शांत, शून्य, कुछ नहीं बचेगा। क्यों? अरे नारायण, वो उसकी गति नहीं है उधर। इसीलिए तो कल बोले थे कि मन सहित सारी वाणी लौट आती है, शांत हो जाएगा। जैसे ही यह बोला जाता है कि प्रकाशक को देखो, तो प्रकाशक को देखने में कोई समर्थ नहीं है, चुपचाप वो प्रकाशक की दृष्टि में आकर के मिट जाता है। यह अनुभव की बात बता रहे हैं। कोशिश करो शांत, एकदम शांत है। जब वृत्ति नहीं है तो
न दृष्टा बचेगा, न दृश्य बचेगा, न दर्शन बचेगा। बहुत समय नहीं रहेगा। अनुभव में आ रहा है, आएगा ही ना रहा है। बड़ी सूक्ष्म बातें हैं, लेकिन अगर रजोगुण है ना तो पकड़ नहीं आएगा। सतोगुण जो टच कर रहा होगा ना, उसको समझ में भी आएगा, रुचि भी होगी, फायदा भी लेगा। श्वास भी तकलीफ करते हैं। हाँ, श्वास भी, उसमें विक्षेप ला देता है, श्वास पे ध्यान चला जाता है। ऐसा लगता है ये क्यों आ गया, ये क्यों आ गया। ये तो दृश्य पे से हटा के दृष्टा पे ला दिए। चलते फिरते भी हो सकता है? नहीं हो सकता भाई, नहीं, ट्राई मत करना। चलते फिरते के लिए तो दो, इसलिए तो दो बताए हैं। नहीं तो कल आप चलाते रहोगे वाहन और बोलोगे आकाश भाई ने ऐसा बताया था हमको, तो हम तो निर्वाण को प्राप्त हो गए। हाँ, ऐसे ही हम पे इल्ज़ाम लगते रहता है। उल्टा मार्ग दसंदाजी। हाँ, उल्टा ही मार्ग है भाई। सीधे मार्ग से चलोगे तो ब्रह्म नहीं प्राप्त होता, उल्टे मार्ग से ही चलना पड़ता है। अगला श्लोक है, चित्तादि सर्वभावेषु ब्रह्मत्वेनैव भावनात् निरोधा सर्ववृत्तीनां प्राणायामः स उच्यते। चित्त आदि समस्त भावों में ब्रह्म रूप से ही भावना करने से संपूर्ण वृत्तियों का निरोध हो जाता ही प्राणायाम है। प्राणायाम में अपन क्या करते हैं, प्राणों को भर लेते हैं, फिर अंदर गया तो रोक दिए। निरोध, निरोध का मतलब होता है चारों तरफ से उसको बांध बना दिया, चारों तरफ से बंद कर दे, इसको निरोध बोलते हैं। तो प्राण स्थिर हो जाते हैं तो मन भी स्थिर होने लगता है। तो बोले ये बाहर से प्रयास करके भीतर को नियंत्रित करते हैं, यहाँ भीतर से प्रयास करके बाहर को नियंत्रित करते हैं। जहाँ मूल है वहीं नियंत्रण डाल दे रहे हैं। यहाँ तो हम बाहर से ब्रेक डाल रहे हैं ना, और वहाँ जहाँ से वृत्ति स्फुरित होती है ना, वहीं पे नियंत्रण ब्रेक डाल दिए। ये स्थूल गति को नियंत्रित करता है, वो सूक्ष्म गति को नियंत्रित करता है। तो उसके नियंत्रण के लिए क्या है कि आपके चित्त में जो भी उपजे, ठीक है, उसको बोलो कि तू ज्ञान मात्र ही है। चल, कोई आकृति दिख रही, बोले इधर आ, बता तू किस पदार्थ से बनी है। चित्त के अंदर कोई आकृति दिखे, उस आकृति को बुलाओ, इधर आइए महाशय, बताइए तो सही कहाँ जा रहे हो। कभी बात किया है अपने चित्त की, चित्त वृत्तियों में प्रतिबिंबित किसी आकृति से? करो बात, मज़ा आएगा। समय ही नहीं लोगों के पास, कहाँ भागे जा रहे, पता ही नहीं, अपना तो पता ही नहीं है और दौड़े जा रहे हैं खाई में कूदने के लिए। मृत्यु रूपी खाई में कूदने के लिए सब लोग दौड़ रहे हैं, उनको पता नहीं है कि हम मृत्यु की ओर दौड़ रहे हैं। कोई मृत्यु चाहता नहीं है। रुक जाएं तो वही अमरता है, जैसे रुक जाओ ना वैसे अमरता प्राप्त हो गई। लेकिन सवार किस पे है, जो रुक ही नहीं सकता है, देह पे। देह बदलना एक पल भी नहीं छोड़ता है, देह मृत्यु की ओर सरकना एक पल भी नहीं छोड़ता है। अगर तुमको स्थिर होना तो देह से उतरना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं अनात्म अभिमान का त्याग कर देना। यदि देहम पृथक कृत्य, जा तू जा, हम तेरे साथ नहीं जाते, इसी को तो बोलते हो देह से उतर जाना। और देह पे चढ़े रहोगे तो मृत्यु अवश्य होगी नारायण। मृत्यु की खाई में, दुख की खाई में, पराधीनता की खाई में अवश्य गिरोगे। लिख के ले लो हमसे। हमसे क्या लिख के, शास्त्रों में पहले से लिखा हुआ है, हम अपने सिर थोड़ी लेंगे। हम तो बता देंगे इस ग्रंथ में लिखा हुआ था इसलिए हमने लिख दिया। तो इसी को प्राणायाम बोलते हैं नारायण, कि अपनी चित्तवृत्ति में जो भी दिखे उसको बुलाओ और पूछो भैया तुम्हारा स्वरूप क्या है। तो सब बोलेंगे हम केवल आभास मात्र हैं, हमारा सिर्फ ज्ञान होता है, हम में भिन्नता नहीं है। एक पल में जिस चित्तवृत्ति से हाथी बना था, अगले पल उसी चित्तवृत्ति से आपका इष्ट बन जाता है। यानी हाथी जिससे बना उसी से आपका इष्ट भी बना। वो क्या है, बोले ज्ञान ही है और कुछ नहीं है। अब उसमें आकृति छोड़ दो तो वही ब्रह्म हो गया, आकृति पकड़ लो, उससे प्रेम कर लो तो प्रियतम हो गया, उससे द्वेष कर लो तो दुश्मन हो गया। देखो दुश्मन, मन ही लगा हुआ उसके पीछे भी, तुम्हारा मन ही है जो दुख देता है। कितना बढ़िया शब्द बनाया हुआ है, इसको प्राणायाम बोलते हैं। निषेधनम प्रपंचस्य रेचकाख्य समीरणः ब्रह्म एव अस्मीति या वृत्ति पूर्वको वायुरीति ही। प्रपंच का निषेध करना रेचक प्राणायाम है
और मैं ब्रह्म ही हूँ, ऐसी जो वृत्ति है वह पूरक प्राणायाम है। देखो कितना बढ़िया बात बताई हुई है। रेचक में क्या करते हैं, हम कुछ बाहर निकालते हैं, तो जब प्राणायाम करते हैं तो ये धारणा उसमें जोड़ देनी चाहिए। बाहर निकाले तो पूरे प्रपंच को हमने अपने स्वरूप से बाहर निकाल दिया। तो प्रपंच को अपने स्वरूप से बाहर निकाल दोगे तो क्या बचेगा, प्रपंच का अधिष्ठान, यानी तुम बचोगे, तुम नहीं चले जाओगे नारायण। और फिर जो बचा उसको पहचान लिया, क्या है, मैं ब्रह्म हूँ, वही लिखा हुआ है, मैं ब्रह्म ही हूँ। दो काम करना पड़ता है, प्रपंच को बाहर निकालना, फिर जो बचता है उसको पहचान करके मैं ब्रह्म हूँ, मैं यही ब्रह्म हूँ, ज्ञान प्राप्त कर लो, हो गया। ऐसे ज्ञान युक्त प्राणायाम करोगे तो प्राणायाम भी हो जाएगा और ज्ञान भी स्थिर हो जाएगा। एक श्लोक और पढ़ लेते हैं। ततः तद वृत्ति नैश्चल्यम कुंभकः प्राण संयमः अयम चापि प्रबुद्धानां ज्ञानाघ्राण पीडनम। फिर उस ब्रह्माकार वृत्ति की निश्चलता ही कुंभक प्राणायाम है। जागृत पुरुषों के लिए तो यही क्रम है, अज्ञानियों के लिए घ्राण पीड़न ही प्राणायाम है। जो अज्ञानी लोग हैं ना, घ्राण यानी नाक को दबाया, घ्राण यानी नाक, तो उसमें नाक को परेशानी है, खूब ज़ोर से प्राण दबा लिए तो बेचारी को दबा दिया है इन्होंने, है ना। लेकिन स्वाभाविक जो प्राणायाम है उसका यही अर्थ होता है। रेचक और पूरक तो उन्होंने पहले बता दिए हैं, इस श्लोक में बताते हैं कि कुंभक का क्या अर्थ होता है। कुंभक में प्राण स्थिर हो जाता है, ठीक है। तो जब ब्रह्माकार वृत्ति स्थिर हो जाए, यह ज्ञान में प्राणायाम कहलाता है। ब्रह्माकार वृत्ति की निश्चलता ही कुंभक प्राणायाम है। यही जागृत पुरुषों का क्रम है। जागृत पुरुष कौन है? अरे जिसको अपने आप का बोध है नारायण, अपने आप का बोध है, ऐसा नहीं सबको पता है अपने आप का बोध, लेकिन कोई अपने आप को देह जानता है, कोई मन जानता है, कोई चित्त जानता है। अपने आप को प्रकाशक के रूप में समझे, चलो ब्रह्म के रूप में ना अनुभव कर पाए तो कोई बात नहीं, कम से कम प्रकाशक तो अनुभव करे। ये तो हस्त मलकोत अनुभव है ना, कोई मना नहीं कर सकता इस बात से। यहाँ तक बहुत लोग पहुँच जाते हैं, थोड़ा सा भी विचार करेगा, बुद्धि होगी तो यहाँ तक पहुँच जाएगा। लेकिन वही प्रकाशक अद्वैत ब्रह्म है, यहाँ कोई बिरला पहुँचता है जिस पे गुरु कृपा होती है। बापू जी पुराने सत्संग में है ना कि आत्म साक्षात्कार तक तो बहुत लोग पहुँच जाते हैं, मगर ब्रह्म साक्षात्कार तक तो कोई बिरला पहुँचता है। चलिए आज ही विश्राम लेते हैं। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।